वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 70। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे कि एक नल्ला आदमी कौन होता है। नल्ला आदमी मतलब निकृष्ट व्यक्ति। नल्ला आदमी वो व्यक्ति है जिसने अपने धर्म नहीं निभाए हैं और समाज में वो केवल ढकोसला कर रहा है। नल्ला व्यक्ति वह है जिसने अपने पिता का सम्मान नहीं बचाया या सम्मान नहीं किया। नल्ला व्यक्ति वह है जिसने अपने बेटे का सम्मान नहीं किया, अपने बेटे के ऊपर लांछन लगाता रहा, अपनी कमियां उसके थ्रू छुपाता रहा। नल्ला व्यक्ति वह है जिसने अपनी माँ की सेवा नहीं करी और माँ के हाथ से बेवकूफ़ बना बना कर उनको लूटता रहा। नल्ला व्यक्ति वह है जिसने अपने बच्चों को देखा नहीं, अपने बच्चों को समझा नहीं, उनकी ज़रूरतों को पहचाना नहीं। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, मान लो कोई बच्ची लड़की पढ़ना चाहती है और उसके पिता रोक रहे हैं उसको, नहीं नहीं इतना पढ़कर करोगी क्या। तो ये एक नल्ले व्यक्ति की निशानी है। क्यों तुम अपनी बच्ची को नहीं पढ़ने देना चाहते हो? तुमने उसको पैदा किया है, तुम्हारा धर्म है कि तुम उसको पढ़ाओ लिखाओ उसकी इच्छा अनुसार। उसके बाद उसकी शादी ब्याह जो भी करना है कर्मकांड, चाहे वो पसंद करे चाहे तुम पसंद करो, करवाना तुम्ही को ही है। क्यों तुमने पैदा किया उसको? ये सारे कर्म हैं ऐसे जो आपके धर्म को पूरा करते हैं, तभी आप भार मुक्त हो सकते हैं। नहीं, आप कैसे भार मुक्त हो सकते हैं? आपके बच्चे की शादी हुई नहीं, आप भार मुक्त हो गए। तो नल्ला व्यक्ति कौन है? जो अपना कर्तव्य नहीं निभाता है। एक नल्ला पुत्र अपने माँ बाप को देख नहीं सकता। उसने न तन दिया, न मन दिया और न धन दिया। उसने बस ये तीनों चीजें वापस उनसे ले ली। एक नल्ला पिता वो है जो अपने बच्चों को देख नहीं पाया, न उसने उन्हें तन दिया, न मन दिया, न धन दिया। एक नल्ली माता वह है जिसने अपने दो पुत्रों के बीच में भेद किया, जिसने अपने घर में दुगड़ी लगाई, अपने किसी भी पुत्र का घर संसार कहते नहीं है उजाड़ दिया। जैसे सीरियल्स में होता है, आजकल तो सभी सीरियल्स में ऐसा ही होता है, पर आप विश्वास मानिए असलियत में ऐसा नहीं होता है। असलियत में आपकी सास बहुत अच्छी है, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपके पति बहुत अच्छे हैं और आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। और कितने अच्छे हैं ये चीज़ आप तन मन और धन की कसौटी पे नाप सकते हैं, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया। अब एक नल्ली औरत जो है वो कौन होगी? सपोज करिए एक आदमी घर पर आता है काम करने के लिए। अब भोजन कराते वक्त ही, भोजन एक ऐसा टाइम होता है जब इंसान थका होता है। आदमी बाहर जाकर पता नहीं किससे किससे भिड़कर, किससे किससे गाली खाकर आता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, जब घर आता है तो चिल्लाने लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप घर में आएँ तो घर के हो जाएं और जब बाहर जाएं तो बाहर के हो जाएं। हाँ, अपनी पत्नी को आप बता सकते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन सब चीज़ें पत्नी को भी नहीं बताई जा सकती हैं कि फलाने आदमी से आज लड़ाई हो गई और उसने गरिया दिया, मेरा पैसा भी नहीं दिया है। आप पैसा लेने के लिए दौड़ रहे हैं उसके पीछे पीछे, क्योंकि अपने पार्टनर के सामने सब एकदम अप टू डेट बनकर ही रहना चाहते हैं, सम्मान बना रहे। और इस चीज़ का ध्यान हमें एक दूसरे का रखना ही पड़ता है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप कुछ न कर रही हो अपने रिलेशनशिप में, तो आप सामने वाले के लिए बार हाई कर देंगी। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही है सालों से,
पर आप कमी करते ही जा रही हैं। तो आप क्या करेंगी? आप बार हाई कर देंगी। जैसे YouTube पे भी मैंने देखा था, एक जगह एक प्रश्न आया कि मेरा मन अब संसार में नहीं लगता है, मैंने काम क्रोध माया को जीत लिया है, फिर भी मेरा पति मुझे सताता रहता है, हम क्या करें? आप क्या करें? आपने भार मुक्ति का अभी तक तन मन धन और भार मुक्त होना ये आपने समझा ही नहीं। अभी जो आपने किया उसमें आपके पति का क्या दोष? आप बन गए हैं योगी संत, योगिनी संत, साध्वी, इसमें आपके पति का क्या दोष है? जब तक जिसका जो भी भौतिक शरीर है चल रहा है, उसको अपनी सुख सुविधाओं को समय अनुरूप लेते रहना चाहिए, नहीं मन और तन दोनों ही कुंठित हो जाते हैं। अपने परिवार में आपने अपने कर्तव्यों का जब तक निर्वाह नहीं किया, तब तक आप एक नल्ला व्यक्ति ही कहलाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक टर्म इंश्योरेंस सबको करवा लेना चाहिए, सारे आदमियों को, ताकि एक धन वाली जो सिचुएशन है वो ऑन हो जाए। अब बचा है मन और तन। तो जब तक आप पैसा कमाएंगे नहीं, तब तक आप प्रीमियम भर नहीं पाएंगे। तो लग गया तन। अब मन, अगर मन से नहीं जुड़े हुए हैं तो इंश्योरेंस ही क्यों कराएंगे? उसी प्रकार से अगर आपने तन लगाया है, मन लगाया है और धन लगाया है, आपके बीवी बच्चे दिखाई पड़ेंगे उसी तरीके से। वो खाते पीते ऐश करते नज़र आएंगे और आप काम करते नज़र आ रहे होंगे। हो सकता है उनके साथ एंजॉय भी कर रहे हो, अगर आपने अपनी लाइफ सही से प्लान कर दी है तो। तब आपको नल्ला व्यक्ति नहीं कहलाए जाएंगे आप। फिर भी अगर आपका पार्टनर ये सब करने के बाद भी आपको कहे कि नहीं, तुमने तो 1000 रुपये ही कमाए हैं, सामने वाले ने तो 10,000 कमाए हैं, तो ये सही बात है, ये एक मोटिवेशन है आपके लिए कि आप और जीवन में तरक्की करें। लेकिन फिर जो बोल रहा है उसको ये सोचना चाहिए कि 1000 से 10,000 की दौड़ दौड़वा तो रहे है सामने वाले को, उसको भी उसी तरीके से 10 गुना साथ देना पड़ेगा। पर अगर अगला कुछ साथ ही नहीं दे रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है और केवल सुना रहा है आपको, तो ऐसा व्यक्ति नल्ला है और ऐसा रिलेशनशिप बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये एक तरफा रिलेशनशिप है। आप केवल संभाल रहे हैं और सामने वाला बिगाड़ रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? एक समय सीमा होती है, वो समय सीमा भी आप निर्धारण कर लीजिए कि आपके सब्र का बांध कब टूटेगा, कब आप अपने आप को संभाल सकते हैं, कब आप अपने आप को स्वावलंबी बना सकते हैं। चाहे औरत हो चाहे आदमी, ये दोनों के ऊपर लागू होता है। और नल्ला व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एक पिता भी हो सकता है, एक माता भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं। समय पर जो काम देगा वही सच्चा मित्र है, और समय पर जो काम अपना करता रहेगा वो नल्ला व्यक्ति नहीं है। जिसने अपने कर्तव्य निभाए हैं तन मन धन से, वो कभी भी नल्ला व्यक्ति नहीं हो सकता। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप ये नल्ला व्यक्ति वाला एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा।